माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डेट फाइलम के अंतर्गत जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसके साथ साथ ओस्टाकोडर्मी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखें जरा, सबसे पहले कॉर्डेट जो फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम जो है, कॉर्डेटा फाइलम का सब फाइलम देखें तो वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा है, पहला सब फाइलम हमने यूरोकॉर्डेटा पढ़ा, दूसरा इसका सब फाइलम पढ़ा सेफेलोकॉर्डेटा, और अब तीसरा पढ़ रहे हैं पूर्ण विकसित जो वर्टिब्रेट है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब जो उपसंग वर्टिब्रेटा है ये दो प्रभाग में बटा हुआ है। इसको जॉर्ज की उपस्थिति, जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर दो प्रभागों में बांटा गया, दो डिवीजन में बांटा गया है। एक तो एग्नेथा, एफ और एब्सेंट, जिनमें जबड़े नहीं होते हैं, मीन्स जबड़ा रहित, जॉलेस। ये कैसे हैं? जॉलेस, इसमें कोई जबड़े नहीं होते हैं, जॉलेस एनिमल्स हैं। इसके बाद और आगे बढ़िया कर तो देखें कि ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा जॉ सहित है, जबड़ा सहित। ये जबड़ा रहित है और ये जबड़ा सहित है। मीन्स ऐसे एनिमल्स जिसमें जॉज नहीं पाए जाते हैं वो क्या? एग्नेथा। और ऐसे एनिमल्स जिसमें जबड़ा पाए जाते हैं वो क्या है? जबड़ा सहित एनिमल है, ग्नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्ग हैं, दो क्लास हैं इसकी। क्लास नंबर ए ओस्टेकोडर्माई, ये विलुप्त प्राय हैं, लगभग ये विलुप्त हैं, ये विलुप्त प्राय हैं, विलुप्त हो चुके हैं इसके सभी एनिमल्स। ये प्रथम कशेरुकी जंतु माने जाते हैं। ये कैसे माने जाते हैं? प्रथम वर्टिब्रेट जो जंतु हैं वो ओस्टेकोडर्माई को मानते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो क्लास है चक्रमुखा, बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स क्या है? चक्र। साइक्लो का मतलब क्या है? चक्र। स्टोमेटा मीन्स मुख, जैसे इनका जो मुख है बिल्कुल चक्रनुमा है, इसलिए इसको चक्रमुखा भी नाम रखा गया, साइक्लोस्टोमेटा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो ग्नेथोस्टोमेटा है, जॉ सहित है, जो विथ जॉज वाला जो क्लासिफिकेशन है, उसकी ग्नेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लास बनाई हैं। दो सुपर क्लास में क्लास 1 जो है, सुपर क्लास 1 है, जो पिसीज है, इसको पिसीज पढ़ते हैं, ये पिसीज है। अच्छा, पिसीज के अंतर्गत जितनी भी मछलियां हैं वो सभी मछलियां इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन किया गया है विथ फिन्स एंड विथ लिम्स। जिनके फिन्स होते हैं, जिनके फिन्स होते हैं, उनको हम सभी तरीके से कहाँ पे? पिसीज में, मतलब मछलियों के क्लास में रखा गया है। अच्छा, इसके बाद विथ लिम्स, जिनके लिम्स होते हैं, जिनके लिम्स होते हैं, जिनके उपांग होते हैं, जैसे कह सकते हैं लिम्स। तो लिम्स सहित वाली जो 4 क्लासेस बांटी गई हैं, अब इसको दो सुपर क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास जो है पिसीज की है और दूसरी क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4 और पोडा मीन्स पाद या पैर, ठीक है ना। तो चौपाया जैसे कहते हैं, 4 पायों वाले। अब भले ही वो फिन्स वगैरह में क्या, सॉरी फिन्स नहीं होना चाहिए, अग्रपाद और पश्चपाद में बदल जाएं, ठीक है ना। चाहे पंखों में ए बीच में जाएंगे तो वही जो पश्चपाद है वो पंखों में अग्रपाद, सॉरी पंखों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 लिम्स इनमें पाए जाएंगे, टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं जो फिन्स हैं मछलियों में, प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्माई, और इसके बाद कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज। किस तरह से इनकी जो संरचना आई, तो प्लेकोडर्मी में केवल जो बोनी प्लेट्स हुआ करती थी, ठीक है ना, प्लेकोडर्मी। इसके बाद क्लास 2 जो कॉन्ड्रिकथीज है, कॉन्ड्रिकथीज कार्टिलेज की जो बोनी फिशेस, कार्टिलेज वाली फिशेस थी ये कॉन्ड्रिकथीज, और ऑस्ट्रिकथीज थी बोनी फिशेस, है ना। ऑस्ट्रिकथीज कौन सी थी? बोनी फिशेस, है ना। नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं टेट्रापोड्स में एम्फीबिया। एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स जो थे जो एम्फी मीन्स डुअल, एम्फी मीन्स डुअल है, और रहने वाले मीन्स दो आवासों में रहने वाले, जल और थल में रहने वाले। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले सभी चीज रेप्टिलिया के अंतर्गत आ जाएंगे। एबीज, सभी पक्षी, सभी बर्ड्स जो है एबीज के अंतर्गत
शामिल किए गए हैं। और इसके बाद मैमलिया जो है, मैमलिया के अंतर्गत सभी स्तनधारी जीव जो जिनकी माएँ जो है माँ अपने बच्चों को स्तनपान करा के पोषण करती हैं उनका, तो मैमलिया के अर्थात इनमें मेमरी ग्लैंड्स जो है मस्ट होती है, मेमरी ग्लैंड्स होती है। वो सारे एनिमल्स किसमें रखे गए हैं, मैमलिया के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसमें ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं कौन, ए क्लास ए जो है एग्नेथा की क्लास ए देख रहे हैं, जो लगभग लुप्त प्राय है। इसके जो 3 बिंदु हैं, ये महत्वपूर्ण मैंने बिंदु लिखे हुए हैं। सभी जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इस ग्रुप का, इस क्लास का कोई भी जंतु अभी नहीं है, सभी विलुप्त हो चुके हैं ना। स्वच्छ जलीय मछलियां हैं, ये कैसे रही हैं, ये स्वच्छ जलीय मछलियां हैं। इनको सबसे प्रथम कशेरुकी जंतु माना जाता है, सॉरी, इनको सबसे प्रथम जो है कशेरुकी जंतु माना जाता है। इनके शरीर पर दृढ़ सल्कों स्केल्स थे का रक्षात्मक आवरण या होता था, ये कह सकते हैं कि ये दृढ़ सल्क का कवच इनके ऊपर होता था। इसका यदि उदाहरण ध्यान दें तो सेफेलेस्पिस इनका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये कह सकते हैं कि जो ऐसे ऑस्ट्राकोडर्मी जो विलुप्त हो गए हैं उनका एक उदाहरण जो है सेफेलेस्पिस। ये इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कॉर्डेटा का सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखा है। इसके बाद उसके पहला जो क्लास है एग्नेथा का पहला क्लास डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम जो है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, चक्रमुखा जिसे कहते हैं, जो एग्नेथा का मीन्स जॉलेस, जिसमें जॉ नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, जबड़ा रहित, और वो है जबड़ा सहित। तो जबड़ा रहित के बारे में 2 क्लासेस हैं। तो ये जो है साइक्लोस्टोमेटा, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके जो बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहें। ठीक, थैंक यू, ओके।